प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में से पाठ नंबर 2, जिसका नाम है फसलों का त्योहार। फसल बताए ना क्या होता है आपको? फसल क्या होती है? बताओ क्या होती है? फसल होती है जो किसान अपने खेतों में उगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। वो सब्जी की भी हो सकती है, दाल की भी हो सकती है ना, किसी भी चीज़ की जो चीज़ किसान द्वारा खेतों में उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। अब फसलों का कौन सा त्यौहार होता है ना? देखते हैं क्या त्यौहार होता है। चलिए शुरू करें। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। अब ये बोरसी क्या होता है? बोरसी नहीं पता ना आपको? अंगीठी पता है? अंगीठी देखा है आपने? सर्दियों में एक अंगीठी होती है गोल सी, उसके अंदर कोयला या लकड़ी डालकर हाथ सेकते रहते हैं, है ना? उसे ही क्या बोलते हैं? बोरसी कहते हैं। बोरसी किसे कहते हैं? अंगीठी को। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। खिचड़ी के समय यानी कि जनवरी में जो मकर संक्रांति का समय आता है, ये उस समय की बात कर रहे हैं। नॉर्मली जनवरी में क्या होता है? सर्दी ख़त्म होने लगती है और गर्मी का आगमन शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? इस बार सर्दी जा ही नहीं रही है। क्या कर रहे हैं? इतनी ठंड है कि अभी भी अंगीठी के सामने हाथ तापने पड़ रहे हैं और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हैं क्योंकि सूरज तो निकल ही नहीं रहा। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। लापता मतलब पता नहीं कहाँ चला गया, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। आज सुबह तो रजाई निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। क्या कह रहे हैं कि हम रजाई में सो रहे थे, इतनी ठंड थी कि रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा था। बताओ क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि बाहर अंधेरा होगा ना, धुंध होगी, कोहरा होगा, इसलिए नहीं हो रहा होगा ना। लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही थी। चहल पहल यानी कि शोर शराबा, कोई यहाँ आ रहा था, कोई वहाँ जा रहा था, कोई कुछ कह रहा था, तो क्या कहते हैं उसे? चहल पहल अब पता चल रही थी। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। अब ये चांपाकल क्या होता है? नलका देखा है आपने? नलका, हैंडपंप, उसे ही चांपाकल कहते हैं। ठीक है ना? नलका या हैंडपंप होता है ना, गांव में देखा है पानी निकालने के लिए, जिसको पीछे से ऊपर नीचे पुश करते हैं तो उसकी नलकी में से पानी आता है, वही होता है चांपाकल। ठीक है? क्या आवाज़ आ रही थी? जा भाग के देख, केरा के पत्ते आयल कि ना, आज ही लोग के उठे कि नहीं के का, बोल जल्दी तैयार हो। अब तो उठने में ही भलाई है। क्या किया उन्होंने? उठ गए और नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हो गए। किस लिए इकट्ठा हुए? दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मान लगी धोती कुर्ता पहने हुए थे। ठीक है? खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहली कबू न देखी, नी सारा देह कनकनता देता। यानी कि वो कह रहे हैं खिचड़ी मतलब जनवरी के महीने में इतनी ठंड हमने कभी नहीं देखी। इतनी ठंड हो रही है कि पूरा शरीर काँप रहा है। किसने कहा? पापा ने कहा। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। आज उनके पापा ने धोती पहनी थी ना, तो इसलिए ठंड उन्हें कुछ ज़्यादा लग रही थी। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। मचिया क्या होता है? खाट, छोटी खाट या फिर छोटी खाट जैसा एक मूढ़ा होता है ना, जिस पे एक बंदा बैठ सकता है, बस पटरी टाइप का, उस टाइप से उसे बोलते हैं मचिया। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर एक भी काला बाल नज़र नहीं आता। कैसे बाल हैं दादी के? बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल रुई जैसे हल्के, बिल्कुल धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में, कतार यानी कि लाइन में रखे हैं, 1 2 3 4 करके ऐसे उनके सामने पत्ते रखे हैं, जिस पर क्या रखा है? तिल रखा है, मिठा, मिठा यानी कि गुड़ रखा है, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। और हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया है। आपके घर में भी ऐसा होता है क्या? कई बार पूजा होती है ना, तो आपको बोलते हैं इनको छू और हाथ जोड़ो, तो वही उनको कहा गया है कि इन सब चीज़ों को छूना है और प्रणाम करना है। जब सब ने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह दान में दे दिया गया। दान यानी कि किसी को दे दिया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। क्यों फंसी बुरी? क्यों? क्योंकि उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता बिल्कुल नहीं चलेगा। अब फरमाइशी क्या होता है?
फरमाइशी मतलब आपकी पसंद का नाश्ता। जब आप फरमाइश करते हैं ना कि आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे वो चाहिए, तो वही होता है फरमाइशी। फरमाइशी नाश्ता यानी कि पसंद का नाश्ता उन्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। क्या क्या खाना पड़ेगा? दही चूड़ा भी खाना पड़ेगा, और क्या खाना पड़ेगा उन्हें? खिचड़ी भी खानी पड़ेगी। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, तिल पता है ना, सफ़ेद और काले रंग के जो होते हैं, उनका तेल भी बनता है। गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। गुड़ और चीनी के तिलकुट यानी कि गुड़ और चीनी में तिल को मिलाकर जो उनको कूट देते हैं और उनका जो बनता है उसे क्या कहते हैं? तिलकुट। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना खिचड़ी जो अभी हम बना रहे हैं। लेखिका कह रही हैं कि जो हम खिचड़ी अभी बना रहे हैं वो बड़ी अलग तरीके की है, और जो हम पहले बनाते थे वो बड़ी अलग अलग तरीके की होती थी। कैसी होती थी? छुट्टी का दिन होता था, नाव में बैठ के गंगा नदी की सैर करते थे, और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाते थे और उड़ाने की कोशिश करते थे। जिनको नहीं आती थी वह उड़ाने की कोशिश करते थे। कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहाँ पे थोड़ी दूर पे गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाइयों में खिचड़ी बनाते थे। ईंट का बना हुआ चूल्हा पता है ना आपको? टेम्परेरी जो चूल्हा होता है, 2 ईंटें यहाँ रखी, 2 ईंटें यहाँ रखी, उनके नीचे लकड़ी जला दी और उसके ऊपर पतीला रख दिया। ईंट का बना हुआ चूल्हा, उस पर क्या करते थे वो लोग? खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। सुस्ताने मतलब आराम करने का मौका देने के लिए वहाँ पर बैठकर क्या करते थे वो लोग? प्याज और मटर को छीलने बैठ जाते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है खुशियों का त्यौहार। कई बार ऐसा होता है ना, आप कोई चीज़ खाते हो, बहुत स्वाद लगती है, लेकिन दोबारा उतनी स्वाद चीज़ कभी आपको मिल ही नहीं पाती। तो वही लेखिका कहती है कि जब मैं छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, तब जैसे खिचड़ी हम लोग खाते थे वैसी खिचड़ी आज तक हमें खाने को नहीं मिली, वो वाला स्वाद हमें नहीं मिला। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। जनवरी माह के मध्य यानी कि जनवरी मिड में, यहाँ 15 जनवरी के आसपास कोई ना कोई त्यौहार क्या होता है? मनाया जाता है। और वो त्यौहार किससे जुड़ा होता है? फसलों से जुड़ा होता है। कोई फसलों को तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद से खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। पाला यानी कि ठंड कम होगी, सूरज की गर्मी बढ़ेगी, और जो गर्मी से जो खेतों में फसल है उनसे वो फसलें बढ़ेंगी, उन फसलों का विकास होगा और वो अच्छे से फसल बढ़ती जाएगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना अपना रंग और अपना अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन क्या होता है? सभी लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। अच्छी पैदावार मतलब यानी कि जब किसान फसल उगाता है तो वह सोचता है कि मेरी फसल बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा फसल उगे, ठीक है ना, बहुत अच्छी पैदावार हो। क्योंकि फसलों की जितनी ज़्यादा पैदावार होगी, जितनी ज़्यादा आपकी फसल उगेगी, जितने आपके गेहूँ चावल उगेंगे, जितनी आपकी सब्जियाँ उगेंगी, उतने ही ज़्यादा आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। और इसका एक फ़र्क और पड़ेगा बच्चे, कि जितनी ज़्यादा फसल आपकी उगेगी उतना ही कम रेट में आपको मिल पाएगी, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि अच्छी पैदावार हो और फसल घर में आ जाती है, कि घर में हमारे फसल आ गई है, हमने कटाई कर ली है, तो वे बहुत खुश होते हैं, उसकी खुशी मनाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, ठीक है, इस दिन को क्या करते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति कहते हैं। असम में बिहू कहते हैं, केरल में ओणम कहते हैं, तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं, पंजाब में लोहड़ी कहते हैं, झारखंड में सरहुल कहते हैं, गुजरात में पतंग का पर्व कहते हैं, और सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार मनाते हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मिड जनवरी से लेके अप्रैल तक, ठीक है ना। जनवरी 15 जनवरी के आसपास से लेके फरवरी मार्च अप्रैल तक अलग अलग समय पर मनाया जाता है। झारखंड में तो सरहुल बड़े बड़े जोशों खरोश के साथ मनाया जाता है। जोश खरोश मतलब बहुत खुशी के साथ, बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। कितने दिन मनाते हैं इसे? 4 दिन। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में मनाते हैं, तो ओराम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं।
किसकी पूजा करते हैं आदिवासी? प्रकृति। प्रकृति यानी कि पेड़ पौधे, पर्वत, झरने, तालाब, इन सब की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। सरहुल के दिन किसकी पूजा की जाती है? एक पेड़ होता है साल का, उसकी पूजा की जाती है। और यही वह समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। खुशनुमा मतलब एक ऐसा मौसम जिसे देखकर आपको खुश हो, अच्छा लगे, मन भावन हो। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते रहते हैं। ठीक है। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में, पंक्ति यानी कि लाइन में, कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं, नाचते हैं, डांस करते हैं। एक दूसरे की कमर में बाहें डालकर, हाथ डालकर एक लाइन में लगकर नाचते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए, नाचते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। कितना अच्छा त्यौहार है ना, कि लोग अपने घर में और दूसरे घरों में क्या लगा रहे हैं? पौधे लगा रहे हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा और चावल और मिश्री। पैसे नहीं मांगते, क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। कितना अच्छा त्यौहार है ना। यहाँ पे चंदा भी मांगते हैं तो पैसे नहीं मांगते, नाचते हैं, रात भर ढोल मंजीरे बजाते हैं और फिर खाने का प्रोग्राम होता है ना, और खेलने का भी होता है। कितना अच्छा त्यौहार है। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने अपने कानों में सरई के फूल पहनते हैं। कौन से फूल पहनते हैं? सरई के फूल पहनते हैं। इस दिन में क्या होता है? वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? धान की। जिस धान की पूजा होती है वो वाला आशीर्वादी धान क्या होता है? अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में जो मकर संक्रांति या फसलों से त्यौहार जो होता है, किस नाम से जानते हैं उसे? पोंगल के नाम से। ठीक है। इस दिन क्या होता है? खरीफ की फसल जैसे कि चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। फसलें दो प्रकार की होती हैं, एक रबी की और एक खरीफ की। इसके बारे में आप अपनी विज्ञान की किताब में पढ़ेंगे। ठीक है। आप हमारे आसपास है ना, उसमें आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। अभी हम जानते हैं इस पाठ के बारे में। क्या होता है उस दिन? खरीफ की फसलें जो हैं कटकर घर में आती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं, यानी कि चावल किससे मिलते हैं हमें? धान से। उन धान में से क्या निकालते हैं लोग? चावल। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। क्या करते हैं? हर घर में एक मटका लाते हैं मिट्टी का, उसमें जो नए चावल निकाले होते हैं, चावल डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं, गुड़ डाल देते हैं और उसे पकाने के लिए कहाँ रख देते हैं? धूप में। हल्दी शुभ मानी जाती है। हल्दी क्या मानी जाती है? शुभ मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। इसीलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह पर रख देते हैं। मटके के मुंह पर क्या करते हैं? चारों ओर से बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल यानी कि खिचड़ी में उफान आ गया है के स्वर सुनाई देते हैं। तो सब लोग क्या कहते हैं खुश होकर? पोंगला पोंगल यानी कि खिचड़ी में उफान आ गया है। दूसरी ओर गुजरात में वहाँ क्या होता है? पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न मनाया ही नहीं जाता। वहाँ लोगों को लगता है कि मकर संक्रांति मतलब पतंग उड़ाने का त्यौहार। इस दिन आसमान में और देखें तो शायद हर आकार की रंग बिरंगी पतंगें आपको दिखाई देंगी। प्रत्येक गुजराती यानी कि गुजरात में रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? गुजराती। चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो या किसी उम्र का हो, क्या करता है? पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है, यानी कि आसमान में इतनी पतंगी होती हैं कि सूरज भी दिखाई नहीं देता। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं कुमाऊं में मकर संक्रांति को? घुघुतिया। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। किससे पकवान बनते हैं? आटे से और गुड़ से।
इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं। कैसे बनाते हैं? अलग अलग शेप्स में बनाते हैं। जैसे डमरू बना दिया, तलवार बना दिया, दाड़िम बना दिया, दाड़िम का फूल आदि बना दिया। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। ठीक है ना, गन्ना होता है ना इसका छोटा, उसको काट काट के जो पार्ट बना देते हैं वो उसमें पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। रुचि मतलब खुशी और जोश के साथ करते हैं। सुबह बच्चा को क्या करते हैं? माला दे देते हैं। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों में चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौआ आओ घुघतू आओ, ले कौआ बड़ो, माँ के दे जा सोने को घड़ो, खा ले पूरी, माँ के दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। है ना, कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के, है ना। अलग अलग तरीके से मनाते हैं ना मकर संक्रांति। किसी के यहाँ किसी नाम से, किसी के यहाँ किसी नाम से, किसी के यहाँ किसी दिन, किसी के यहाँ किसी दिन। ठीक है। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनाते हैं तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। कहीं कहीं क्या होता है? सैलाब मतलब भीड़। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? नदी में स्नान करते हैं। उन्हें लगता है कि आज के दिन नदी में नहाने से पाप कटते हैं। ठीक है, अच्छा होता है। लोग ठंड से ठुठुरते रहेंगे लेकिन बर्फीली पानी में कम से कम एक बार डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। कितना ठंडा पानी होता है ना सर्दियों में, लेकिन लोग कितनी भी ठंड हो उस पानी में डुबकी ज़रूर लगाते हैं। हाल ये होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। इसका मतलब क्या होता है? तिल रखने की जगह नहीं होती, यह एक कहावत है। इसका मतलब होता है कि इतनी भीड़ होती है कि वहाँ पे ज़रा सी भी जगह नहीं बचती। इतनी जगह भी नहीं बचती कि बीच में एक तिल आ जाए। ठीक है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना यानी कि नहाना। तिल का दान करना, तिल का क्या है? दान करना। आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखते हैं। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? अब आपको बताना है कि आप लोग इसे कैसे मनाते हो। अब आप हमें कैसे बताओगे? आप हमें कमेंट्स में लिख के बताना कि आप इस त्यौहार को कैसे मनाते हो। इसे खिचड़ी कहते हो, पोंगल कहते हो, मकर संक्रांति कहते हो या कुछ और कहते हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो। या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाते हो। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। यानी कि जब आप आपस में एक दूसरे से बात करो, अपनी क्लास में बच्चों से बात करो, तो आपको पता लगेगा कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही इलाके में रहने वाले लोग इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। ठीक है। अब आप ये जानना कि इस त्यौहार को एक ही इलाके में रहने के बाद अलग अलग ढंग से क्यों मनाते हैं। हो सकता है कि उस इलाके के लोग अपना पहले कहीं और रहते हों और उस त्यौहार को उस तरीके से मनाते हों, या फिर कुछ और कारण हो सकता है ना। तो अब ये बताओ, आपको फसलों का त्यौहार ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अगला पार्ट मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, इसके क्वेश्चन आंसर करवा पाऊँ। और हमें कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसा समझ में आया, और आप मुझे बताना कि आपको खिचड़ी का त्यौहार आपके यहाँ किस नाम से मनाया जाता है। ठीक है।